नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट सोनू कुमार अपने यूट्यूब चैनल कोर्ट जेनिक्स में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आपने मेरा चैनल ये सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हम रिवेन्यू के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि रिवेन्यू में क्या क्या होता है और कैसे कैसे कार्य उसमें किए जाते हैं। तो इस सीरीज़ में आज हम इंतकाल के बारे में जानेंगे कि यह इंतकाल होता क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इंतकाल जो है 140 प्रकार के होते हैं। तो चलो जानते हैं कि यह इंतकाल क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, इंतकाल का अर्थ है कि राजस्व रिकॉर्ड में संपत्ति के हक का हस्तांतरण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के नाम अभिलेख करना। इंतकाल रजिस्टर का निर्धारण लैंड रिवेन्यू एक्ट की धारा 33 का 3 व 34 के अधीन है, जिसमें इस एक्ट की धारा 34 से 37 के तहत किसी व्यक्ति द्वारा भू मालिक या काश्तकार के तौर पर ग्रहण किए गए प्रत्येक हक या संबंध इंदराज दर्ज किया जाता है। इंतकाल रजिस्टर मलिकियत के हकों का हिस्सा ना है, मतलब कि जो इंतकाल है ये एक मलिकियत का सबूत ना है, यह सिर्फ एक तथ्य है कि ये इंदराज है, लेकिन यह एक मालिकियत का सबूत नहीं है और इसमें किए गए इंदराज सत्यता का प्रमाण ना है। इंतकाल मालिकों मामलों का लैंड रिकॉर्ड मैनुअल के अध्ययन 7 के वन में वर्णन किया गया है। जैसा ही एक हस्तांतरणकर्ता या तहसील कार्यालय से स्मृतिवादी पत्र प्राप्त हो तो पटवारी द्वारा वे सभी इंतकाल जो मलकियत व काश्तकारी के हकों से संबंध रखते हैं वे दर्ज किए जाते हैं। अब हम जानते हैं कि इंतकाल जो 140 प्रकार के जो इंतकाल हैं वो कौन कौन से हैं और कब कब किस किस संपत्ति का इंतकाल किया जाता है। हिस्से में बिक्री या व्यय करना, उसका इंतकाल किया जाएगा। खास नंबरों में हिस्से की बिक्री करना, उसका इंदराज किया जाएगा। विभाजन के साथ बिक्री करना, उसका इंदराज किया जाएगा। विशिष्ट बिक्री करना, उसका इंदराज किया जाएगा। सरल बंधक रहन करना, उसका इंदराज किया जाएगा। शर्त लगाकर कोई बिक्री बंधक करना, उसका इंतकाल किया जाएगा। भोग बंधक करना, उसका इंतकाल किया जाएगा। अंग्रेजी बंधक है, उसका इंतकाल किया जाएगा। कब्जे के बिना विशेष बंधक आड़त रहन करना, उसका इंदराज किया जाएगा। कब्जे के साथ बंधक करना, उसका भी इंतकाल किया जाएगा। बंधक द्वितीय हो या रहन दोयम हो, उसका भी इंदराज किया जाएगा। रहन दोयम का मतलब है कि जब ए प्रॉपर्टी बी को देता है, मोर्टगेज करता है, और बी आगे सी को मोर्टगेज कर देता है तो सी उसमें दोयम रहन कहलाएगा, उसका भी इंतकाल उसमें किया जाता है। फगुल रहन है, उसका इंदराज किया जाएगा। फगुल रहन बजरिया मूर्त दोयम है या बंधक है, उसका भी इंतकाल किया जाएगा। 14 नंबर है वह हक सेल विद मोर्टगेज राइट दिए जाएंगे उसमें, उसका भी इंदराज किया जाएगा। बा हाफिज रहन या गिरवी अधिकारी के साथ बिक्री करना, उसका भी इंदराज किया जाएगा। रहन के ऊपर रहन करना, रहन दर रहन करना, उसका भी इंतकाल किया जाएगा। आड़ रहन करना, इसमें कोई भी वित्तीय संस्थान ज़मीन किसी भी व्यक्ति को ऋण देती है तो वह कब्जा तो अपने पास रखता है, लेकिन उस पर ब्याज उसको देना पड़ता है, इसका भी इसमें इंतकाल किया जाता है। खेती के अधिकारों का बंधन करना, खेती के अधिकारों में जैसे कि बंधन में मूर्तिहीन खेती के समय भूमि का उपयोग करता है, मालिक द्वारा खेती के अधिकारों के बंधक के रूप में केस में एक अधिकार हासिल करके उसको मामला बनता है और इसी मामले को इंतकाल दर्ज किया जाता है। प्रभार बनाना, किसी चीज़ पे चार्ज बनाना प्रॉपर्टी पर, उसका भी इंतकाल किया जाता है। प्रभाव से अगर मुक्ति होती है उसका भी इंतकाल किया जाता है। फ़क आड़ रहन विमोचन करना, रिडेम्पशन करना, ब्याज की ही मुक्ति होने के बाद उसमें वापस आना, उसका भी इंतकाल किया जाता है, जिसको हम फ़क कहते हैं। फ़कुल रहन तक भी तरतीबी व फ़कुल रहन तक मिली करना, यह मामला तब आता है जब एक भूमि मालिक बाद में एक ऐसे व्यक्ति को अपनी ज़मीन को बेचता है जो मूर्तिहीन है। इस दशा में मालिक और मूर्तिहीन अभिलेख पर एक ही व्यक्ति बन जाते हैं। इस प्रकार अभिलेख को सही करने के लिए इस प्रकार का इंतकाल दर्ज किया जाता है। लेखामुखी रहन करना, इसका इंतराज किया जाता है। न्यायालय द्वारा विमोचन या फकुल रहन बजरिया अदालत करना, उसका भी इंतकाल किया जाता है। हिस्से में दान दे देना, उसका भी इंतकाल किया जाता है। उपहार खास नंबर के साथ हिब्बा बखाना काश्तकार को दिया जाता है तो भी उसका इंदराज किया जाता है। विभाजन के साथ उपहार व हिब्बा देना, उसका भी इंदराज किया जाता है। हिस्से में किसी प्रकार से एक्सचेंज करना, उसका भी इंतकाल किया जाता है।
तबादला हिस्सेदारी करते हैं तो भी इंतकाल दर्ज किया जाता है। हिस्से में पट्टा देना, उसका भी इंतकाल दर्ज किया जाता है। हिस्से में हिस्सेदारी में पट्टा देना, उसमें भी इंतकाल किया जाता है। पट्टा का मियादी होना, उसका भी इंतकाल किया जाता है। लीज दवामी या शाश्वतता का सदैव होना, इसका भी इंदराज किया जाता है। लीज दोयम होना, यदि पट्टेदार धारक किसी अन्य व्यक्ति को कुछ अवधि के लिए इसे पट्टे पर देता है, इस दशा में पहला पट्टेदार कब्जे से बाहर रहता है और पट्टेदारक अव्वल के रूप में दर्ज किया जाता है। दूसरा पट्टेदार कब्जा सहित पट्टेदार दोयम के रूप में दर्ज किया जाता है, इसका भी इंदराज उसमें किया जाता है। तर्क पट्टा हो, उसका भी इंदराज किया जाता है। सरकार को किसी प्रकार का गिफ्ट दे दिया, उसका भी इंदराज किया जाता है। सरकार से पट्टा आ गया वापस, तो उससे भी इंदराज किया जाता है। सरकार द्वारा लीज की रिहाई की गई है, उसका भी इंतकाल किया जाता है। मकतूल बै मिश्रित किया जाता है, उसका भी इंदराज किया जाता है। मिक्स मोर्गे दी जाती है, उसका भी इंदराज किया जाता है। जब मिक्स्ड लीज दी जाती है, उसका भी इंदराज किया जाता है। जब मिश्रित तबादला किया जाता है, उसका भी इंतकाल किया जाता है। और जब 1 से 2 व्यक्ति को गिफ्ट दिया जाता है, उसका भी इंतकाल किया जाता है। मिश्रित शेल की जाती है, उसका भी इंदराज किया जाता है। मिक्सिड मोर्गेज और लीज इकट्ठी की जाती है, उसका भी इंतकाल किया जाता है। बै पट्टा मकतूल या मिश्रित बिक्री व प्रतित्याग करना या उसका रिलीज़ हो जाना शेल का, तो उसको भी उसकी उस दशा में भी इंतकाल किया जाता है। दीगर मकतूल या अन्य मिश्रित, किसी अन्य प्रकार से कोई लेन देन हुआ है, उसका भी इंतकाल दर्ज किया जाता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत, मतलब हिंदू सक्सेशन के तहत जितने भी विरासत के इंतकाल किए जाते हैं, उन सभी का जिसको आया है वो उसको इंतकाल किया जाता है। विरासत बजरिए विरासत है, मतलब कोई भी हिंदू विरासत द्वारा जो उसके द्वारा निपटान में सक्षम है, भारतीय अधिनियम उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार या उस समय में कोई अन्य कानून द्वारा जो हिंदू पर लागू होते हैं और अपनी और संपत्ति का निपटान कर सकता है। यदि पंजीकृत वसीयत है तो उसके अनुसार उत्तराधिकारी को सुनने के बाद इंतकाल दर्ज व स्वीकृत किया जाएगा। विरासत बजरिए वसीयत जुबानी हो, जब एक हिंदू स्वामित्व मृत्यु हो गई हो लेकिन इच्छा पत्र अपंजीकृत हो, मतलब उसको रजिस्टर ना कराया हो, तो उसकी भी तफ्तीश करने के बाद इंतकाल किया जाता है। विरासत पट्टेदार, यदि पट्टेदार की मृत्यु हो जाती है तो उसके उत्तराधिकारी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान के अनुसार उसका भी इंतकाल किया जाएगा। विरासत मूर्तहीन है, एक बंधक या मूर्तहीन की मृत्यु पर उत्तराधिकार हिंदू में भी उसका इंतकाल किया जाएगा। विरासत गोदनामा है, उसका भी इंतकाल दर्ज किया जाएगा। ईजादी वारिस, मरणोपरांत बच्चों के जो हिस्से आते हैं उसको भी इनका भी इंतकाल किया जाएगा। बेदखली का भी इंतकाल किया जाएगा। जैसे खूनी आयोग या यदि किसी व्यक्ति ने यह डिसाइड कर लिया है कि वह जो उसके उत्तराधिकारी हैं वह किसी प्रकार से किसी खूनी मामले में या तो विचाराधीन है या सज़ा हो गई है, उस मामले में भी इस सभी बातों का उसमें इंतकाल किया जाता है। नजूल भूमि का भी इंतकाल किया जाता है। नजूल भूमि हम जानते हैं किसे कहते हैं, जब कोई व्यक्ति बिना वारिसों के मर जाता है तो वह भूमि सरकार के अधीन हो जाती है, उसका भी इंतकाल किया जाता है। सेहत विरासत है, सेहत विरासत का इंतकाल, सेहत इंदराज का, सेहत नाम का इंदराज, उसका भी इंतकाल किया जाता है। अब महंत का उत्तराधिकारी है, महंत की नियुक्ति की गई है या सेवती की नियुक्ति की गई है, सेवती का मतलब पुजारी है, सेवती के उत्तराधिकार है, किसी प्रकार से उत्तराधिकारी है, उसके मरने के बाद उसके नाम चली जाती है तो उसका भी इंतकाल दर्ज किया जाता है। मंदिर के प्रबंधक हैं तो उनका इंतकाल दर्ज किया जाएगा। किसी प्रकार से तब्दीली महंत की जाएगी, उसका भी इंतकाल किया जाएगा। विशेष अधिकार है, जैसे कि विशेष काश्तकारों का उत्तराधिकारी, उसका भी इंतकाल किया जाएगा। विशेष अधिकार कौन कौन से, जैसे कि भूंदादार है या भैवल है, इजारदारा है, पाठी है, पैकास्त है, चराग है, असामी है, उधलपीदार है, चकदारी है, लेखा है, मुखीदार है, अनवंड है, मुद्देमार है, बंटामार है, झरी बांध है, इन सभी का इंतकाल दर्ज किया जाता है। तो निजी बंटवारा किसी प्रकार का हुआ है, राजस्व उत्तराधिकारी द्वारा विभाजन करना है, इस तरह किसी प्रकार से हुआ है तो उसके बाद इस तरह और उसका पूर्व विभाजन हुआ है। अर्जी, हक तब्दीली, कुंडल तहसील या कब्जे का प्रबंधन, हक खाम तहसील का करना, कुर्क तहसील भूमि का पट्टा करना, खाम तहसील भूमि का पट्टा करना,
हाल बहाली कुर्क करना, हाल बहाली खाम तहसील से जारी या रिलीज़ करना, कलेक्टर द्वारा बिक्री करना, नजूल भूमि का पट्टा देना, सरकारी सुरक्षा के विरुद्ध आड़ रहन करना, गैर मुमकिन का विभाजन करना, ना कयामी चाह का, कामी चाह मतलब कोई कुआं वगैरह खोदता है और सह मिलकर खोदता है, 2 जने मिलकर अगर कुआं वगैरह खोदते हैं तो उसका भी इंतकाल दर्ज किया जाता है। संपत्ति का निर्णय, कोई अवार्ड है उसका भी इंदराज किया जाएगा। पारिवारिक निपटान है, क़यामी हिस्सेदार का कोई रिकॉर्ड है उसका भी इंदराज किया जाएगा। अखराज नाम है, गैर हाजिरी का नाम हटाना है, उसका भी अखराज हम जानते हैं कि जैसे एक उत्तराधिकारी धारक जमाबंदी में गैर हाजिर है या अनुपस्थित है, या यदि कोई व्यक्ति 7 साल और के लिए अनुपस्थित है, उसके बारे में ना तो किसी प्रकार ने कोई सुना है ना देखा है, तो गैर हाजिर के रूप में उसको दर्ज किया जाता है। जब वह वापस आ जाता है तो हाजिरी बिल कब्जा, जब वह वापस आ जाता है तो उसका भी इंतकाल किया जाता है। हाजिर कब्जा, जब इंतकाल शर्त वाजिब उल अर्ज पर आधारित है और इंतकाल जाहिर के हक़ में दर्ज किया जाता है। कलेक्टर या सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी आदेश को पुष्टि करता है और उसके अनुसार शर्त वाजिब उल अर्ज होगा और कब्जा करने की प्रक्रिया कलेक्टर द्वारा तय की जाती है। बुर्दगी बरामदगी है, शामलात की किसी प्रकार से है, उसका भी इंदराज किया जाएगा। नदी के क्षेत्र में किसी प्रकार से अधिकार आया है गया है, उसका भी इंतकाल किया जाएगा। काश्तकारी के कानून या सरप्लस भूमि के अनुसार जो भी लेन देन होता है, जैसे काश्तकारी अधिकारों को खरीदना है, उनमें बहक सरकार होना या विशेष सरप्लस भूमि का आवंटन करना, सरकार द्वारा पट्टा करना, ना माजीब सरकार करना, राज्य सरकार केंद्र सरकार को किसी प्रकार की कोई तब्दीली या हस्तांतरण करना, पैतृक संपत्ति का त्याग करना, त्यागनामा बनाना या उसका त्यागनामे का रद्द करना, इन सभी का इंतकाल दर्ज किया जाता है। दीवानी न्यायालयों के आदेश किसी भी प्रकार से हैं, जैसे कि डिक्लेरेटरी डिग्री है, सरकार द्वारा कोई पट्टा है, बै माजिब सरकार है, सरकार के केंद्र सरकार द्वारा किसी प्रकार की तब्दीली है, वो किया जाएगा। भूमि अधिग्रहण के अंतर्गत किसी भी प्रकार का, जैसे कि हक रसूल बजरिया बै, अर्जी रसूल बजरिया बै या अधिग्रहण, तब्दीली मलकियत वह कंपनी करना, अधिग्रहण से छूट देना, उपयोगकर्ता अधिकार द्वारा इस्तेमाल हक करना, क़यामी ट्रस्ट या ट्रस्ट का गठन होगा, ट्रस्ट का विघटन होना, क़यामी सोसाइटी या सोसाइटी का गठन होना, सोसाइटी का परिसीमन या सोसाइटी का विघटन होना, मलकियत व हक वाकफ बोर्ड मजहबी आधार मुस्लिम बा हक वाकफ बोर्ड होना, कस्टोडियन भूमि का आवंटन होना, वाकफ बोर्ड द्वारा पट्टा या पट्टा वजरिया वाकफ बोर्ड होना, इन सभी का इंतकाल किया जाएगा। तब्दीली मलकियत बहक केंद्र सरकार होना, फर्म क़यामी या फर्म का गठन होना, एक फर्म का विघटन होना, मलकियत बा हक पंचायत होना, पंचायत को अगर किसी प्रकार से भूमि मिल जाती है तो पंचायत के अधीन उसकी मलकियत का इंदराज किया जाएगा। मलकियत बहक माल की मजनीबी पंचायत होना, पंचायत का हिब्बा पंचायत या हिब्बा बजरिया पंचायत होना, उसका इंदराज किया जाएगा। पंचायत द्वारा प्लाट की बहाली किसी प्रकार से उसको इंतकाल किया जाएगा। शामलात तकसीम की जाएगी, शामलात भूमि का विभाजन किया जाएगा तो उसका इंतकाल किया जाएगा। और किराएदारी कानून की खतौनियाँ किसी प्रकार से, जैसे कि काश्तकारी का बनना, काश्तकारी की बेदखली होना, काश्तकारी विलुप्त हो जाना, गलत तरीके से कब्जा समाप्त होने पर कब्जे की बहाली होना, इन सभी का इंतकाल किया जाएगा। काश्तकार का हस्तांतरण या एक्सचेंज किसी प्रकार से है, सिविल न्यायालय द्वारा पास की गई कोई कब्जे की डिग्री है उसका, हिस्सेदारी का कब्जा है, किराए में बढ़ोतरी या कमी है, संयुक्त कब्जे हैं, उन सभी का इंतकाल किया जाएगा। जोत का कुर्क होना है, जब किसी भूमि के बकाया मालगुजारी घोषित हो जाए तो कलेक्टर सिविल कोर्ट को यह अधिकार है कि वह भूमि को कुर्क करके कब्जे में ले ले, इसका भी इंदराज किया जाएगा। बंधक धन में वृद्धि होना, उसका भी इंदराज किया जाता है। इंतकाल की पूर्णविकी नज़रसानी के द्वारा, मतलब इंदराज का पूर्ण विलोकन या नज़रसानी का एक राजस्व अधिकारी स्वयं या किसी इच्छा पक्ष के आवेदन पर अपने आदेश या अपने पूर्व अधिकारी के आदेश को नज़रसानी रिव्यू कर सकता है। इस प्रकार का अगर रिव्यू होता है तो इसका भी इंतकाल किया जाता है। तो दोस्तों, हमने इसमें जाना कि इंतकाल जो है किसी भी प्रकार की जो मतलब मालिक से या काश्तकारी से या उसके किसी प्रकार से किसी की बढ़ोतरी करना, घटना, किसी भी संस्था का बनना, किसी ट्रस्ट का बनना, प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, किसी मंदिर में उसमें पंडित का या पुजारी का, उसकी ट्रस्ट का, किसी भी प्रकार से जो भूमि का लेन देन किया जाता है या उसके मालिकाना हक में या काश्तकारी हक में किसी भी प्रकार से जैसा ही परिवर्तन हो, उन सब का इंदराज होना चाहिए और यह होता भी है। तो इसके लिए इंतकाल करने वाले को, पटवारी को अपने वहाँ पर जाकर
पटवारी के पास जाकर अपने इसका इंदराज कराएगा, किसी भी प्रकार का जो लेन देन है उसका इंदराज कराएगा, ताकि आने वाले समय में उसे इसका फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों हमने जाना कि इंदराज में इंतकाल क्या होता है और इंतकाल कैसे करते हैं। तो आप सभी को ये अच्छा लगा होगा, तो आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें, ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।